किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। सफलता का एक मूलभूत नियम है कि आप अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते चलें और आगे बढ़ें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 12 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, मुनीश्वर नाथ भंडारी। मुनीश्वर नाथ भंडारी जो हैं ये मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। मुनीश्वर नाथ भंडारी मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं और इन्होंने संजीव बनर्जी का स्थान लिया है। ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको ये समझा दिया कि जो मद्रास उच्च न्यायालय है इसका मुख्य न्यायाधीश बने हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। तो मैं आपको पिछले टॉप 5 जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं प्रकाश श्रीवास्तव। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। और जम्मू कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अहमदाबाद IPL टीम का नया नाम क्या हो गया है? IPL का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। तो IPL टीम का नया नाम क्या हो गया है अहमदाबाद IPL टीम का? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात टाइटंस जो है ये अहमदाबाद IPL टीम का नया नाम हो गया है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। अहमदाबाद IPL टीम का नया नाम गुजरात टाइटंस होगा। आशीष नेहरा फ्रेंचाइजी के मुख्य कोच होंगे, जबकि पूर्व विश्व कप विजेता कोच गैरी क्रस्टन बल्लेबाज कोच होंगे। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन में बात हुई है IPL की। IPL के बारे में जान लेते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग फुल फॉर्म होता है। IPL का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था और इसमें विजेता टीम थी राजस्थान रॉयल्स और विजेता टीम थी चेन्नई सुपर किंग्स। 2021 में IPL का 14वां संस्करण खेला गया है भारत और UAE देश में। ये आपने याद रखना है। IPL 2021 में विजेता टीम है फ्रेंड चेन्नई सुपर किंग्स। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। IPL 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ को ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया है। वहीं IPL 2021 में हर्षल पटेल को पर्पल कैप से सम्मानित किया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। फ्रांस देश ने फ्रेंड्स महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता करी है। वन ओशन शिखर सम्मेलन को फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है। महासागर की रक्षा करने और इसके गिरते स्वास्थ्य को सुधारने के लिए यह शिखर सम्मेलन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ आगे बढ़ने का अवसर है। एक स्वस्थ और टिकाऊ महासागर को संरक्षित करने और समर्थन करने की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को एकजुट करना है इसका मुख्य उद्देश्य। इस शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने करी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे तो मैंने आपको समझा दिया कि जो वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 है इसकी अध्यक्षता करी है फ्रांस देश ने। ठीक है, तो फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस है यूरोप महाद्वीप में। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की करेंसी यूरो है। फ्रांस की राजधानी है जीन कास्टेक्स। भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदे हैं? फ्रांस से। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। फ्रांस की संसद का क्या नाम है? आपका आंसर होगा नेशनल असेंबली। और जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? मैगिनॉट रेखा। और फ्रांस की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? लॉयर नदी। ये आपने याद रखना है। फिर जितनी भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट आप अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 11 फरवरी 2022 को फ्रेंड्स विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 मनाया गया है। 11 फरवरी 2022 को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। और फ्रेंड्स, थीम देख लेते हैं। थीम है समानता, विविधता और समावेश जल हमें एकजुट करता है। ये इसकी थीम है। एग्जाम के लिए फ्रेंड थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन की टाइप थी फ्रेंड दिवस और थीम। तो मैं आपको पिछले टॉप 5 दिवस रिवाइज करवा देता हूँ। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, साथ साथ फ्रेंड्स मैं नीचे थीम भी लिखी हुई है तो आप उसको रीड कर सकते हो।
डिजिटल दुनिया में लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? 8 फरवरी को। महिलाओं के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 6 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को मनाया गया है। विश्व कैंसर दिवस 2022 4 फरवरी को मनाया गया है। ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो हमारी मंथली ई बुक होती है जनवरी 2022 की, जिसमें फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन डिटेल में करवाए गए हैं, साथ में प्रैक्टिस सेट भी है, ठीक है। और उसके बाद टॉपिक वाइज करंट अफेयर जितने भी हैं जनवरी 2022 के, वो मैंने इस बुक अपनी ई बुक में करवाए हुए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये लॉन्च हो चुकी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप इसको बाय कर सकते हो। फ्रेंड देखो, कहने के लिए तो मैं आपको डेली 10 क्वेश्चन करवाता हूँ, लेकिन फ्रेंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है, जो हम अपनी करंट अफेयर की वीडियो में कवर नहीं कर पाते, वो हमने अपनी ई बुक में डाल दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये ई बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, सूरत, जो कि गुजरात में है। यहाँ पर 2024 तक भारत का जो पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन है, इसका निर्माण होगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी, जबकि सूरत शहर को भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन मिलेगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना का निर्माण करेगा, जिसे दिसंबर 2024 तक पूरा किया जाना है। 2024 तक गुजरात में 4 स्टेशन बनेंगे। इन चारों स्टेशनों में से सूरत तैयार होने वाला पहला स्टेशन होगा। फ्रेंड्स मैंने ये तो आपको समझा दिया कि बुलेट ट्रेन का जो पहला स्टेशन है 2024 तक सूरत में बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की टाइप क्या थी? भारत का पहला। तो मैं आपको पिछले टॉप 5 भारत का पहला रिवाइज करवा देता हूँ। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है? गुरुग्राम, हरियाणा में। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल में। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ABGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? कर्नाटक। भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य के हाईकोर्ट में लगी है? गुजरात में। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, इस्तांबुल, तुर्की। इस्तांबुल तुर्की जो है फ्रेंड्स, ये टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला शहर बना है। ये आपने याद रखना है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार इस्तांबुल दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला शहर बना है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप 10 शहरों में भारत के भी 3 शहर शामिल हैं। भारत का मुंबई शहर दुनिया का 5वां सबसे भीड़भाड़ वाला शहर बना है। ये आपको याद रखना है। दुनिया के टॉप 3 शहर देख लेते हैं। इस्तांबुल मैंने आपको बताया, तुर्की का नंबर 1 पहला स्थान मिला है। रूस का जो मॉस्को है इसको दूसरा स्थान मिला है। और यूक्रेन का जो कीव है इसे तीसरा स्थान मिला है। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स देखो, मैंने ना रिवीजन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, मतलब मैं आपको पिछला भी रिवाइज करवाता हूँ, ताकि फ्रेंड्स पिछले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके टिप्स पे याद रहे। और आप सभी को पता है कि रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, 15वें ESPN क्रिक इन्फो में सर्वश्रेष्ठ कैप्टन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किस क्रिकेटर ने जीता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, केन विलियमसन, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 15वें ESPN क्रिक इन्फो में सर्वश्रेष्ठ कैप्टन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। केन विलियमसन ने 15वें ESPN क्रिक इन्फो में सर्वश्रेष्ठ कैप्टन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम देख लेते हैं। टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर 2021 जीता है ऋषभ पंत, भारतीय हैं। सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाज ऑफ द ईयर 2021 काइल जैमिसन, ये न्यूजीलैंड के हैं, इन्होंने जीता है। अगला है डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है ऑली रॉबिन्सन, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय कंपनी ने स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर का 2845 करोड़ रुपए में 40% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। भारतीय कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इस कंपनी ने फ्रेंड्स जो स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर कंपनी है, इसका 2845 करोड़ रुपए में 40% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर का 2845 करोड़ रुपए में 40% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन की टाइप थी समझौते, तो पिछले टॉप 5 समझौते हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किस भारतीय कंपनी ने न्यूयॉर्क की लग्जरी होटल मैंडारिन ओरिएंटल में 73.37% हिस्सेदारी खरीदी है? आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
विश्व की टॉप गेम पब्लिशर कंपनी ब्लिज़ार्ड को 68.7 अरब डॉलर में किसने खरीदा है? माइक्रोसॉफ्ट ने। किस कंपनी ने साइबर हमलों से निपटने के लिए इजरायली सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? गूगल ने। किस कंपनी ने 12.5 करोड़ डॉलर में अलिस इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट की 100% हिस्सेदारी खरीदी है? टेक महिंद्रा ने। किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की बैटरी बनाने वाली कंपनी फेराडियन का अधिग्रहण किया है? रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने किस भारतीय सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, अटल सुरंग, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इस सुरंग को फ्रेंड 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता मिली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भारत की जो अटल सुरंग है इसको 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यूके का संगठन है। अटल टनल लेह मनाली राजमार्ग पर पूर्वी पूर्व पंजाल हिमालय रेंज में रोहतांग दर्रे के बीच बनी एक राजमार्ग सुरंग है। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। ये आपने याद रखना है। फिर देखो यहाँ पे बात हुई अटल सुरंग की। अटल सुरंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम जान लेते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अटल टनल किस हिमालय श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में। अटल टनल किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अटल टनल की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। अटल टनल किन दो स्थानों को आपस में जोड़ती है? लेह और मनाली को। अटल टनल किस दर्रे में स्थित है? रोहतांग दर्रे में। और अटल टनल का शुभारंभ कब हुआ? 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस वीडियो का और इसके बाद सभी क्वेश्चन का रिवीजन वाला पार्ट है वो आप जरूर देखना। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी पर लिखी पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी की लेखिका कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सागरिका घोष। सागरिका घोष भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी पर लिखी पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी के लेखिका हैं। सागरिका घोष ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी पर अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक को लिखा है। यह आपने याद रखा है। फ्रेंड्स, अब हम पिछले टॉप 5 पुस्तक को रिवाइज कर लेते हैं। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर किरण बेदी ने। द 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक को लिखा है सुभाष चंद्र गर्ग ने। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। द एंजल्स ऑफ क्लास को लिखा है शुभीरा प्रसाद ने। ऑपरेशन खात्मा को लिखा है आरसी गंजू और अश्वनी भटनागर ने। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया, वो ये है आज वाले प्रश्नों का रिवीजन। तो हम रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, फ्री PDF आप जरूर डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपने मंथली ई बुक खरीदना है जनवरी 2022 का, वो भी लॉन्च हो चुका है। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप उसको बाई कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं रिवीजन पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर है मुनीश्वर नाथ भंडारी। अगला क्वेश्चन, अहमदाबाद IPL टीम का नया नाम क्या होगा? सही आंसर है गुजरात टाइटंस। अगला क्वेश्चन, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? सही आंसर है फ्रांस। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 11 फरवरी 2022 को। भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? आंसर है सूरत, गुजरात में। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? आंसर है इस्तांबुल, तुर्की में। अगला क्वेश्चन, 15वें ESPN क्रिक इन्फो में सर्वश्रेष्ठ कैप्टन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस क्रिकेटर ने जीता है? आंसर है केन विलियमसन, न्यूजीलैंड के हैं। अगला क्वेश्चन रिवीजन का, किस भारतीय कंपनी ने स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर का 2845 करोड़ रुपए में 40% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने किस भारतीय सुरंग का 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी है? आंसर है अटल सुरंग, हिमाचल प्रदेश। आखिरी क्वेश्चन रिवीजन का, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी पर लिखी पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी
की लेखिका कौन है? आंसर है सागरिका घोष। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। और फ्रेंड्स इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ चुका है, वो ये है कि आज का डेली स्टैटिक जीके का सेट। ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स जीके के वो हैं कि जो पिछले एग्जामों में 25 से 30 बार रिपीट हो चुके हैं, तो वो सभी क्वेश्चन मैं आपको अब करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेहनत पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को फ्रेंड्स लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? आंसर है गुलाम राजवंश। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर है कर्नाटक में। मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई? 1995 में। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? आंसर है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंसर है राजस्थान। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 44। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिनों का। पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आंसर है इस्कंदर मिर्जा। आखिरी क्वेश्चन जीके का। जंग लगने से बचाने के लिए जिंक या जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या आप इंग्लिश में बोल सकते हो गैल्वेनाइजेशन। फ्रेंड्स मैंने आपको ये स्टैटिक जीके का एक सेट भी कंप्लीट करवा दिया। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ चुका है फ्रेंड्स, वो ये है पिछले महीने का सेम डेट का करंट अफेयर रिवीजन। मतलब अगर आज है 12 फरवरी तो पिछले महीना यानी कि 12 जनवरी का करंट अफेयर मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ। कल अगर आपको मैं 13 फरवरी का करंट अफेयर करवाऊंगा तो ठीक एक महीने पहले 13 जनवरी का करंट अफेयर आपको रिवाइज करवाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आंसर है भूपेंद्र यादव ने। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। आईआईटी मद्रास के नए निदेशक कौन बने हैं? प्रोफेसर वी कामकोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएस 25 सेंट सिक्के पर अंकित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? माया एंजेलो। 2022 मेलबर्न समर सेट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता कौन बने हैं? ओह यंग सू। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? 11 जनवरी को। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने किस महिला क्रिकेट को अपना नया एम्बेसडर बनाया है? झूलन गोस्वामी। रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक को किसने लिखा है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? हर्षाली मल्होत्रा को। यह आपने याद रखना है। फ्रेंड्स मैंने आपको पिछले महीने का करंट अफेयर भी रिवाइज करवा दिया। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ चुका है फ्रेंड्स, वो ये है कल वाले क्वेश्चन का रिवीजन साथ में टेस्ट। मतलब कल जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे फ्रेंड्स उसके आंसर्स मैं आपको रिवाइज भी करवाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स टेस्ट आप जरूर अटैम्प्ट करना, क्योंकि टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है। अपना आंसर आपने इकट्ठे लिखना है। 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, इकट्ठे लिखना है। और लास्ट में ये भी जरूर बताना है कि वीडियो आपको फ्रेंड्स कैसी लगी है फ्रेंड्स, ठीक है। ये भी आपने जरूर फीडबैक देना है अपना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है टेस्ट का। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। सही आंसर है खंडवा मध्य प्रदेश में। वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस के नए सचिव कौन बने हैं? आंसर इसका संजय मल्होत्रा। किस सोशल नेटवर्किंग कंपनी ने टेक अ ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है? आंसर इसका इंस्टाग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व दलहन दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर इसका 10 फरवरी को। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है एस किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का। फ्रेंड्स आप ये देख रहे हो कि टेस्ट भी ले रहा हूँ मैं आपका और साथ साथ में आपको कल वाले क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा रहा हूँ। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस देश का केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी में शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। 18वें स्वर्गीय माधवराव लिम्मे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर है नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं देश के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉल कॉलिंगवुड किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? आंसर है इंग्लैंड। भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। आंसर है जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल, पुणे, महाराष्ट्र। आखिरी क्वेश्चन टेस्ट का, क्रिस्टोस सार्तज का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, यह कौन थे? आंसर है ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये पिछले महीने का करंट अफेयर भी रिवाइज करवा दिया, ठीक है, साथ में टेस्ट भी ले लिया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने पढ़ा 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, कहने के 10 क्वेश्चन थे, लेकिन जितनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है 100 से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद सभी क्वेश्चन का रिवीजन, फिर स्टैटिक जीके का एक सेट करवाया, फिर पिछले महीने करंट अफेयर का मैंने आपको रिवीजन करवाया, और कल वाले प्रश्नों का मैंने टेस्ट भी ले लिया, साथ में आंसर्स भी रिवाइज करवा दिए। मतलब फ्रेंड्स, मैंने आपको कम टाइम में सबसे ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करी है। फ्रेंड्स देखो, हम आपके जितने भी क्वेश्चन लेकर आते हैं सिलेक्टेड लेकर आते हैं, लेकिन फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना रह जाते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमने क्या किया, हमारी मंथली ना ई बुक लॉन्च हो गई है, ठीक है। जनवरी 2022 की जो मंथली ई बुक होती है वो हमारी लॉन्च हो चुकी है फ्रेंड्स, डिस्काउंट प्राइस पे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप इसको बाय कर सकते हो। हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा ये जनवरी 2022 का मंथली ई बुक। प्रैक्टिस सेट भी है इसमें, ठीक है, तो आप इसको बाय कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और फ्रेंड्स, हमारी हर वीडियो का जो PDF है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, ठीक है। फ्रेंड्स, हमारा वेबसाइट भी लॉन्च हो चुका है ravistudyIQGK.com, ठीक है। और हमारा जो मेन जीके चैनल है रवि स्टडी IQ GK और रवि बुक्स, इनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम चैनल है रवि आदित्य क्लासेस, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK एंड करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।